हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर ब्रिटिश में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर बात करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी बाकी ऑल्ट्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। लास्ट नाइट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द बीटीसी प्राइस मूवमेंट, एंड आप में से जितने भी लोगों ने देखा होगा तो होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली कल रात को भी मैं क्या बोलना चाह रहा था। देन यहाँ पर कल रात को मैंने वीडियो में बताया था कि आई एम एक्सपेक्टिंग ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन जो कि है 43,300, एंड यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, एंड यहाँ से प्राइस के अंदर भी थोड़ा मूवमेंट भी हुआ है जो कि 43,800 के आसपास हमें प्राइस देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं बीटीसी से, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेगा, क्योंकि मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो फिर इस वीडियो को आप एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर बस आप इस वीडियो को देखना। बाकी यहाँ पर आप अपना अकॉर्डिंग अपना जो भी एनालिसिस होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आप एज ए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं ले सकते हो। बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी अब इस टाइम पे है 43,400 के आसपास, एंड राइट नाउ द जोन वेयर द प्राइस ऑफ बीटीसी इज कंसोलिडेटिंग इज नॉट राइट नाउ, इट्स नॉट दैट जोन जो कि प्रीवियसली एज ए सपोर्ट काम कर रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ हमें जरूर से देखना है कि अब इस टाइम पे जिस जोन पे बीटीसी सपोर्ट ले रहा है, तो ये एक मैंडेटरी सपोर्ट है जो कि आप इसको एज ए यहाँ पर ऑप्शनल ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट था, इसलिए बायर्स ने थोड़ा यहाँ पर जो है स्ट्रांगनेस दिखाई, लेकिन अब इस टाइम पे ये जो सपोर्ट जोन है इसको आप एज ए कंटिन्यूअस सपोर्ट आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से अब इस टाइम पे क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, तो उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करते हैं। तो द नेक्स्ट मूवमेंट दैट वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट की प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, जो कि ये 43,700 के आसपास, ठीक है। तो 43,700 यहाँ पर ना एक लोकल रेजिस्टेंस अब इस टाइम पे क्रिएट हो रहा है, जो कि बीटीसी के लिए एक अच्छा खासा रिजेक्शन का काम करेगा, जो कि पहले भी प्राइस ने यहाँ से एक बार रिजेक्शन लिया। आफ्टर रिजेक्शन ऑफ दिस जोन यहाँ से प्राइस नीचे आया, अगेन वी गॉट ए रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर अपर ट्रेंड लाइन एज वेल, और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस के अंदर अगेन हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ से क्या नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट की प्राइस अब इस टाइम पे आज के दिन में आप एक साइडवेज का मूवमेंट प्राइस के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि बीटीसी बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा या फिर बीटीसी में बहुत अच्छा खासा मूवमेंट होगा। तो राइट नाउ ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि बीटीसी हमें एक साइडवेज मूवमेंट में देखने को मिले, और उसके बाद हमें प्राइस में एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ व्हाट इज माई एक्सपेक्टेशन ऑन बीटीसी, तो माई एक्सपेक्टेशन ऑन बीटीसी इज दैट की प्राइस अब इस टाइम पे यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन तक आने की कोशिश करेगा, 43,320, यानी कि 300 के आसपास आप पकड़ लो, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। और उसके बाद प्राइस अगेन इसी पर्टिकुलर जोन को टच करने की कोशिश करेगा 44,057 के आसपास, ठीक है। तो यही है बीटीसी का आज के दिन का यहाँ पर जो भी है प्राइस इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर जोन हमें प्राइस का मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इससे ना ही बहुत ज़्यादा नीचे आएगा और ना ही यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। जैसे ये मैं पहले से ही आपको बता के आ रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर एक रेड कैंडल देखने के बाद ही भी अगर आप यहाँ पर सोच रहे हो कि अब इस टाइम पे हम शॉर्ट पोजीशन ओपन कर लेते हैं, शॉर्ट में ज़्यादा फायदा होगा ये वो, तो इस टाइम पे राइट नाउ यू माइट बी रॉन्ग इन दैट पार्टिकुलर केस। तो इसके लिए रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड यही कर सकता हूँ कि इस टाइम पे अगर आप ट्रेड्स वगैरह ले रहे हो तो वेट करो एंड शॉर्ट साइड के लिए। क्यों शॉर्ट में जाओगे आप मुझे बताओ, क्योंकि मैं यहाँ पर देखता हूँ कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द बीटीसी मूवमेंट लोग यहाँ पर बीटीसी थोड़ा ऊपर जाता है, लोग शॉर्ट के लिए आ जाते हैं, उसके बाद एक रेड कैंडल बनाता है, लोगों को लगता है कि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बन रहा है तो फिर शॉर्ट पोजीशन बनाओ और यहाँ से पैसे कमाओ। उसके बाद जब ग्रीन कैंडल बनती है तो लोगों का रोना स्टार्ट हो जाता है कि अब इस टाइम पे क्यों बीटीसी ऊपर जा रहा है। लोग यहाँ पर फाइंड आउट करने लग जाते हैं कि क्या न्यूज़ आया है, किस न्यूज़ के कारण प्राइस के अंदर मूवमेंट है। और अगर आपको एक चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड अपवर्ड मूवमेंट में देखने को मिल रहा है, देन व्हाई डिड यू गो फॉर द शॉर्ट पोजीशन, इसका आंसर मुझे आज तक नहीं मिला है। और बाकी अगर आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ले रहे हो तो इट्स टोटली अप टू यू, आप अपने अकॉर्डिंग जरूर से देख सकते हो, बट मैं अब इस टाइम पे कोई भी शॉर्ट पोजीशन के लिए नहीं जाऊंगा। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर भी देखोगे तो फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज मैंने कोई भी शॉर्ट पोजीशन नहीं ली है। रीजन बिंग अभी मार्केट शॉर्ट करने के लायक है ही नहीं, तो उसमें हम शॉर्ट कैसे ले सकते। हाँ यस, कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिनमें शॉर्ट पोजीशंस बनती है, बट फिर भी मैंने उनके अंदर चांस नहीं लिया है। रीजन बिंग मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं लॉन्ग पोजीशन के अंदर भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लूँ। देखो ट्रेड के अंदर रिस्क तो रहती है, रिस्क विदाउट रिस्क कहीं पे भी कुछ भी ट्रेड नहीं होती है। बट लेट सपोज कि आपको एक कॉइन देखने को मिला, लेट सपोज कि एक्स एक्स नाम का एक कॉइन है जिसमें आपका शॉर्ट बन रहा है, ठीक है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपका ये भी चल रहा है मार्केट तो बुलिश है, तो ये शॉर्ट है, यस ये नीचे आएगा नो डाउट, बट यहाँ पर आपको एक डाउट भी है कि मार्केट तो बुलिश है। तो बाकी मैं व्हाई डोंट आई फाइंड द कॉइन्स जो कि अभी इस टाइम पे ऊपर जाने की तैयारी में है, जो जिनके अंदर मूवमेंट अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है।
तो रेदर देन गोइंग फॉर दिस पार्टिकुलर एक्स कॉइन इन ए शॉर्ट, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, वाई के अंदर जाऊंगा जहां पर लॉन्ग पोजीशन बन रहा है, क्योंकि अब इस टाइम पे ये मार्केट का सेंटीमेंट है, मार्केट का ऑर्डर है कि अब इस टाइम पे आप लॉन्ग के लिए जाओ रेदर देन गोइंग फॉर ए शॉर्ट पोजीशन। समझ रहे होंगे कि एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास जब मैं लॉन्ग के लिए ढूंढता हूँ तो मेरे पास एन नंबर ऑफ कॉइन्स ऑप्शंस आ जाते हैं जिनको मैं चूज करके अपना ट्रेड सेटअप को बढ़ा सकता हूँ। तो उनमें से मैं कुछ कॉइन्स को चूज कर लेता हूँ रेदर देन टेकिंग ए शॉर्ट पोजीशन ऑन एक्स कॉइन। तो इस चीज को आप ऐसे करके समझ लेना ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। बाकी आई होप कि आप में से सभी लोगों को पता होगा कि एग्जैक्टली टेक्निकल एनालिसिस वगैरह के बारे में। तो बाकी फाइंड आउट कर लेना। एंड जब भी शॉर्ट पोजीशन के लिए जा रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब इस टाइम पे कुछ भी शॉर्ट नहीं होगा। यस, देयर आर फ्यू कॉइन्स जिनके अंदर शॉर्ट पोजीशंस हो सकते हैं, बट बैक ऑफ द माइंड ये भी तो चल रहा होता है कि बीटीसी अब इस टाइम पे या फिर मार्केट यहाँ पर एक अप ट्रेंड में है, तो हाउ डिड आई कैन गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन इन दिस पार्टिकुलर थिंग। हाँ, ये नीचे जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जो भी पैसे आप लगा रहे हो, जो भी फंड्स लगा रहे हो, उसमें आपका स्टॉक इन हो जाता है रेदर देन आप यहाँ पर ऐसे कॉइन के अंदर लगा दो जहां पर आपको एक अच्छा सा मूवमेंट मिलने की चांसेस है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा इस चीज़ के बारे में। बाकी इसके ऊपर और भी डिटेल्स में बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो इसके लिए मैं यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बाय द वे, अगर आपको पूरा डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ट्राई करूंगा कि मैं ऐसे एनालिसिस के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करने के लिए। बात करते हैं यहाँ पर इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम अगर आप देखोगे तो इथेरियम के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, जो कि अब इस टाइम पे बीटीसी में मूवमेंट है, जो कि इथेरियम है 2267 के आसपास। एंड इथेरियम को मैं जब भी देखता हूँ मुझे ये बोलने की मन होता है कि जब इथेरियम के प्राइस 1200 $980 के आसपास चल रहा था, तब भी मैंने वीडियो बनाया था। वो टाइम था, समर का टाइम था, तब आप में से बहुत सारे लोग पैनिक में थे कि इथेरियम और भी नीचे आ जाएगा। किसी ने भी यहाँ पर आई डोंट थिंक सो बाई किया होगा जब इथेरियम के प्राइस 1000 में या फिर 1200 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा था। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो इथेरियम के प्राइस कहाँ से कहाँ आ चुका है विद इन जस्ट इन 6 मंथ्स। ओके, 6 मंथ्स से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। 6 मंथ में इथेरियम ने इतना रिटर्न बना के दिया है अब जिसका इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और बाकी अब इस टाइम पे बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि क्या आप इस टाइम पे लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं या नहीं। तो मैं उनको यही, मुझे यहाँ पर यही लगता है कि ये लोग तब कहते हैं जब मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप डाउन हुआ था, तब सभी लोग यहाँ पर यही डर रहे थे कि मार्केट खत्म हो जाएगा, मार्केट में कुछ नहीं होगा। और अब इस टाइम पे देखोगे तो मार्केट यहाँ पर जो है अपने फ्लो के अंदर भी चल रहा है। और मैंने तब भी आप लोगों को बताया था कि बाइंग का ऑप्शंस बन रहे हैं, यहाँ पर मैं बाइंग बनाऊंगा। और मैंने यहाँ पर सोलाना के अंदर, पोल्काडोट के अंदर, कार्डानो में, मेटिक में, इनमें मैंने पर्सनली एंट्री भी ली, जहाँ पर मैंने आप लोगों को भी बताया कि एग्जैक्टली मैं अपना एंट्री यहाँ पर ले रहा हूँ। अगर आप लेना चाह रहे हो तो फिर इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो कितने लोगों ने यहाँ पर अपना एंट्री लिया है उस टाइम पे मेरे साथ में, अब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और उस टाइम पे मैंने जो भी पोर्टफोलियो बनाई थी, उस पोर्टफोलियो में किसी में 2x 3x इवन की 5x तक रिटर्न के अंदर अब इस टाइम पे मैं हूँ। ठीक है, जो कि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो बनाए थे। और यहाँ पर बहुत सारे और भी कॉइन्स थे, जैसे कि ओशियन के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि ओशियन में भी अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हो तो फिर आप ले सकते हो। उसके बाद और भी ऐसे बहुत सारे कॉइन्स थे, ऑल्ट कॉइन्स थे, जिनके अंदर हमने एंट्री लगाई। तो बाकी अगर आपने लिया होगा तो वेल एंड गुड, अब इस टाइम पे आप प्रॉफिट में हो गए। बाकी अगर आपने नहीं ली है तो अब इस टाइम पे आप भी यही ढूंढ रहे होंगे कि एग्जैक्टली कब हमें बाइंग ऑप्शन मिलेगा। तो अब इस टाइम पे बाई करोगे तो हो सकता है कि आप फंस भी जाओ। तो इसके लिए मैं अभी इस टाइम पे राइट नाउ मैं पर्सनली कोई भी लॉन्ग टर्म बाइंग अभी इस टाइम पे नहीं बना रहा हूँ। तो इसलिए मैं किसी को रेकमेंड भी नहीं कर सकता कि एग्जैक्टली आप अपना बाइंग बना लो। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे इथेरियम के लिए एक लोअर ट्रेंड लाइन सपोर्ट, लोअर सपोर्ट है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के आसपास, जो कि होगा अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, समवेयर अराउंड इसी जोन पे, जो कि है 2254 के आसपास। ठीक है, तो आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन, यहाँ से मैं इसको कुछ इस तरीके से मार्क कर लेता हूँ ताकि आफ्टर हिटिंग ऑन दैट पार्टिकुलर जोन, यहाँ से इसी पार्टिकुलर जोन पे सपोर्ट लेने के बाद जो कि 2254, देन हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि अराउंड 2300 के आसपास अगेन हमें देखने को मिल सकता है। तो राइट नाउ ऑल वी नीड टू लुक फॉरवर्ड इज दैट की प्राइस जो है 2255 के आसपास, ये जो पार्टिकुलर जोन है, यहाँ पर अपना सपोर्ट को सस्टेन कर ले। इफ द प्राइस अनएबल टू डू सो, देन हम यहाँ से फर्दर नीचे आएंगे, जो कि हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बीडीसी एंड इथेरियम के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी कोई बड़ा कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।